चलो एक नया चैप्टर चालू करें। चैप्टर का नाम है होल्डिंग कंपनी। कॉपी में हेडिंग देना, होल्डिंग कंपनी। जो चैप्टर बच्चा लोग छोड़ के जाता है उसको सबसे पहले पकड़े, इसलिए ताकि बाद में बार बार तुम रिवीजन करके चैप्टर को कंप्लीट कर लो। ठीक है, बड़ा हार्ड नहीं है, मतलब तुमको लेयर बाय लेयर तुमको यदि हम पढ़ाएंगे तो तुमको हार्ड नहीं लगेगा। हार्ड नहीं मत समझना। ठीक है, और आज का क्लास तो तुमको लगेगा कि बहुत अच्छा था। ये कितने मार्क्स कवर कर रहा है बताओ? 15 मार्क्स कवर कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना है बस। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में कि सर होल्डिंग कंपनी क्या होता है। समझना, मान लो ये है ए बी सी लिमिटेड कंपनी और ये है अपना एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का नंबर ऑफ शेयर यदि हम बात करें, शेयर कैपिटल यदि हम बात करें, तो इसका है 6 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 60 लाख रुपए का क्या है इसका शेयर कैपिटल है। ठीक है, दोनों कंपीटिंग कंपनी था तो, बट इससे बड़ा कंपनी ये है। ये क्या है, इसका जो है 50 करोड़ का कैप है। जाहिर सी बात है इसके कंपेयर में बहुत छोटा कंपनी है, बट ये ग्रोथ अच्छा तरीके से कर रहा था। तो फाइनली क्या किया, जैसे नॉर्मली केसेस में होता भी है, एबीसी लिमिटेड फाइनली इसको टेक ओवर कर लिया, इसको खरीद लिया। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर का जो मेहनत था, फिफ्थ सेमेस्टर का जो मेहनत था, वो मेहनत यहाँ पर रंग लाएगा वही अमलगमेशन वाला प्रोजेक्ट। जिसको अमलगमेशन ठीक तरीके से आता है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा चैप्टर। हम इसीलिए उसको पढ़ाए थे वहाँ। एबीसी लिमिटेड क्या बता रहा है कि एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का शेयर्स को खरीद रहा है। ठीक है, तो खरीदने का दो ऑप्शन हो सकता है, तो पूरा का पूरा शेयर खरीद ले, हाँ, या तो फिर कुछ पार्ट खरीद ले। तो याद रखना कि मान लो इसका हाफ कितना होगा, 6 लाख का हाफ कितना होगा, 3 लाख। यदि 3 लाख शेयर से ज्यादा शेयर यदि एबीसी लिमिटेड खरीद ले, तो उस एबीसी लिमिटेड को कहा जाएगा कि एबीसी लिमिटेड हो गया क्या, होल्डिंग, और ये बन गया उसका सब्सिडी। होल्डिंग और सब्सिडी। तो इसका जैसे ही 3 लाख से ज्यादा शेयर खरीद लिया कौन, एबीसी लिमिटेड, यदि एक्स वाई जेड लिमिटेड का 3 लाख से शेयर थोड़ा सा भी ज्यादा खरीद लिया, एक शेयर भी ज्यादा खरीद लिया ना, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी का सब्सटेंशियल पार्ट एबीसी लिमिटेड खरीद लिया है। इसका मतलब तो एबीसी लिमिटेड को बोला जाएगा कि वो एक्स वाई जेड का क्या है, होल्डिंग है, और ये है उसका सब्सिडी। क्लियर है बात? पक्का? हम परसेंटेज वाइज यदि हम बात करें तो मान लो इसके इसके जगह पे हम बोलते हैं 100% शेयर। यदि इसका 100% शेयर का 51% शेयर से ज्यादा यदि कोई शेयर खरीद ले, तो उसको बोलेंगे क्या, एबीसी लिमिटेड। बन जाएगा तुम्हारा होल्डिंग और ये बन जाएगा तुम्हारा उसका सब्सिडी। समझ आया बात? अभी 51% क्यों हुआ, तो देखो एक बार कि मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों का यदि वोट हो रहा है, तो कोई वोट हाँ में बोलेगा, कोई कोई यस में बोल सकता है, कोई नो में बोल सकता है, ये ना। तो यस में यदि 51 आया और नो में 49 आया, इसका मतलब जीता कि हारा? यस वाला जो है वो जीत गया। इसका मतलब 50-50 तो बराबर होता है, और एक ज्यादा हो गया तो मतलब उसका ही चलेगा पूरा का पूरा कंपनी में। सेम चीज प्रोसेस लागू होता है यहाँ पे भी, क्योंकि इस कंपनी का 6 लाख शेयर्स का 51% शेयर यदि ये खरीद लिया, इसका मतलब है कि इस कंपनी का सब्सटेंशियल पार्ट खरीद लिया। जो भी होगा डिसीजन वो इसी के फेवर में होगा, ये जो बोलेगा वही होगा। इसीलिए इस कंपनी को बोलते हैं क्या, होल्डिंग कंपनी, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड लिमिटेड को सब्सिडी कंपनी। ठीक है, मतलब समझ में आया चैप्टर का क्या थीम था। अब इस चैप्टर्स में बेसिकली अकाउंटिंग वाइज क्या सीखना है, वो ये सीखना है कि हम लोगों का जब एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड कंपनी को खरीदता है, तो खरीदते वक्त हम लोगों का अकाउंट्स बनता होगा। क्योंकि देखो ये इसका बैलेंस शीट है, हालांकि बैलेंस शीट ऐसा नहीं बनता, तुमको पता है। कंपनीज का बैलेंस शीट कंपनीज के फॉर्मेट से बनता है, वो बताए थे हम, ऐसे फिर से बताएंगे। इसका बैलेंस शीट ये है, तो इसका सारा का सारा एसेट्स और सारा का सारा लायबिलिटी अब किसका है, एबीसी का। इसका मतलब जब एबीसी लिमिटेड में मान लो लैंड है 10 लाख रुपए का, और इसका लैंड है मान लो 3 लाख रुपए का, तो मतलब अब जो हम जब नया बनाएंगे उसे बोलेंगे कि उसमें हम लोग लैंड लिखेंगे 13 लाख रुपए का। इसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है दोनों को जोड़ के, दोनों को मर्ज करके क्या अमाउंट आ रहा है। ठीक है,
इसी को यही चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मतलब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को यदि एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है या फिर होल्ड होल्ड कर रहा है, तो होल्डिंग करते वक्त वो अपना अकाउंटिंग में क्या क्या ट्रीटमेंट करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट अपने को सीखना है, उस बहुत सारे एडजस्टमेंट को लेयर बाय लेयर अपने को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तुमको शॉर्ट में तुमको पहले एक एडजस्टमेंट बताते हैं, रूल नंबर 1। इसमें बहुत सारा रूल बताएंगे तुमको हम, साथ साथ तुमको लिखना है रूल नंबर 1। एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ। अच्छा, एक और बात बता दे, इस पूरे चैप्टर में जब भी एच लिमिटेड लिखेंगे तो समझ लेना क्या है वो, होल्डिंग कंपनी, और एस लिमिटेड बोलेंगे तो क्या होगा, तो लिखना है एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड विथ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। अब एडजस्टमेंट्स का एक और नाम लिख देना, सेट ऑफ। सेट ऑफ या फिर एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड विथ शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। तुमको अभी तक क्लियर नहीं होगा, बट अभी क्लियर कर देंगे। देख, मान लो दो कंपनी है, ये दो कंपनी है, ये एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है। एच लिमिटेड का बैलेंस शीट है यहाँ पे, और ये एस लिमिटेड का बैलेंस शीट है। क्या होता होगा, एच लिमिटेड का यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रहा है, मान लो 10 लाख रुपए का। ठीक है, रिजर्व दिख रहा है, चल रिजर्व को अभी कंसीडर नहीं करते। कैपिटल दिख रहा है 10 लाख रुपए, नन करेंट लायबिलिटी दिख रहा है 3 लाख रुपए का, और करेंट लायबिलिटी दिख रहा है 4 लाख रुपए का। इसका मतलब टोटल कितना हो गया बताओ। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कितना हो गया, 17 लाख ना। इन्वेस्टमेंट मान लो 3 लाख रुपए का है, और ये फिक्स्ड एसेट्स है मान लो तुम्हारा 10 लाख रुपए का है, और कितना हो गया, 4 लाख का करेंट लायबिलिटी है, करेंट एसेट्स है। क्लियर है बात? पक्का? यदि सब्सिडी लिमिटेड का बैलेंस शीट के बारे में यदि हम डिस्कस करें, तो इसका भी कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा 4 लाख रुपए का कैपिटल है। नन करेंट लायबिलिटी है मान लो 3 लाख रुपए का, और करेंट लायबिलिटी है मान लो 1 लाख रुपए का। कितना हो गया, 8 लाख रुपए। कितना हो गया, 8 लाख। इसका फिक्स्ड एसेट्स है 4 लाख रुपए का, और करेंट एसेट्स है 4 लाख। 8 लाख हो गया। और सिचुएशन ये है कि ये कंपनी, इस कंपनी का सब्सटेंशियल पार्ट खरीद लिया। सब्सटेंशियल पार्ट का मतलब ये हुआ कि इस कंपनी का मान लो 3/4 शेयर खरीद लिया। इसको ब्लैक में लिखते देखो, कितना शेयर खरीद लिया, 3/4 शेयर खरीद लिया। 3/4 का मतलब समझ में आता है, 3/4 का मतलब हुआ 75%। 75% शेयर खरीद लिया। बताओ क्या ये होल्डिंग कंपनी है? यस, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, किसका, एस लिमिटेड का, और एस लिमिटेड उसका सब्सिडी कंपनी। क्लियर है बात? ये तो तुमको समझ में आ गया। अब तुमको बोलेगा कि बताओ इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होगा। तो इसका यदि ये दोनों कंपनी अब मिल गया, इसका मतलब जो अब बैलेंस शीट बनेगा, वो बैलेंस शीट कुछ अलग तरीके से बनेगा। मतलब अब जो तुम्हारा वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं, याद करो हम लोग बैलेंस शीट का फाइनल अकाउंट हम लोग जब पढ़े थे 5th सेमेस्टर में, वो अभी यहाँ पे काम आने वाला है। याद है यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मेट, शेयर कैपिटल पहले लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या आता है, शेयर कैपिटल, और क्या आएगा, नन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। नहीं है भाई? और बताओ यहाँ पे क्या आता है, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स। याद है? अब तुम देखो, यदि दोनों कंपनी आपस में मिल गया, तो एक बात बताओ हम कैपिटल कितना लिखे, 14 लाख लिख दे, 14 लाख लिख दे। आंसर इज नहीं, ये तो 10 ही लाख होगा। अभी कैसे, ये सोचो तो एक बार, ये कंपनी का शेयर कैपिटल था, इसको तो खरीद चुके हैं हम, इसको खरीद चुके हैं, मतलब शेयर कैपिटल जब हम अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें सिर्फ कौन कैपिटल बचेगा, सिर्फ मेरा ही तो कैपिटल बचेगा। इसको तो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ,
ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको एमआई बोलते हैं, वो अभी हम सीखेंगे। क्या समझे हम क्या बोल रहे हैं कि ये अमाउंट लेंगे क्या? ये अमाउंट नहीं लेंगे, कौन से अमाउंट में? शेयर कैपिटल में। एनसीएल के बारे में बात करें, नॉन करेंट लायबिलिटी मेरा था 3 लाख और इसका था 3 लाख, इसको जोड़ दे। हाँ, तो ये 6 लाख लिख दे। वही इशू। मेरा करेंट लायबिलिटी था 4 लाख, इसका करेंट लायबिलिटी था 1 लाख रुपए, इसका मतलब अब ये हो गया कितना? 5 लाख। कोई इशू? अच्छा, एक बात बताओ, फिक्स्ड एसेट्स मेरा 10 का था, इसका 4 का है, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स कितने का है अब हमारे पास? 14 लाख रुपए का है। पक्का? मेरा करेंट एसेट्स मेरा करेंट एसेट्स कितने का है? 4 लाख का है। और उसका, सॉरी सॉरी, एक चीज भूल गया ना, इन्वेस्टमेंट। अब बताओ, इन्वेस्टमेंट लिख दे क्या 3 लाख रुपए यहाँ पे? लिख दे 3 लाख रुपए? कैसे लिख दे भाई? यदि 3 लाख रुपए यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे भी तो जोड़ना पड़ेगा। यही तो अपना थीम है, रूल नंबर 1। सेट ऑफ और एडजस्टमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का एडजस्टमेंट्स को इसके कैपिटल के साथ क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो। समझ में आया क्या? इसका मतलब अब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले सकते। एक बात बताओ, दोनों मिल गए हम लोग, तब किस बात का इन्वेस्टमेंट? जब दोनों भाई भाई बन गए तो हम तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा कब बोल सकते हैं क्या? दोनों तो अब मिल ही गए हैं। तो ना ही तुम्हारा कैपिटल रहा, ना ही मेरा इन्वेस्टमेंट रहा। तो ना ही इन्वेस्टमेंट आएगा, ना ही तुम्हारा कैपिटल आएगा। इसका मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट को भी कुछ नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब अपने पास करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स है कितना? 4 लाख यहाँ पे, 4 लाख यहाँ पे, कितना हो गया? 8 लाख रुपए हो गया। ठीक है, बताना कितना हो गया? 8 लाख रुपए। ये कितना आ गया? 21 लाख। ये हो गया 22 लाख। हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए है वो क्या है पता है? किस लिए है? ये देखो, ये जो हम लोग 4 लाख का शेयर में हम लोग कितना शेयर खरीदते थे? सिर्फ 3 लाख ही खरीदते थे, मतलब 1 लाख रुपए का शेयर अभी भी बाहर में है। उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में एमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? एमआई मोबाइल वाला। एमआई नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये जो 1 लाख रुपए है, अब बताओ, मेरे को 10 लाख रुपए का मेरा पैसा था, और 1 लाख रुपए ऐसे लोग हैं जो अभी भी मार्केट में इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखे, बट वो कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो, बट मेरे लिए ये तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम आई बोल के, कितना रुपया? 1 लाख रुपया। इसका मतलब मेरा 3 उसका 3 बराबर हो गया, खत्म कर दिया है। बट जो एक्स्ट्रा जो बाहर वाला है वो तो लिखना पड़ेगा, बट उसको कैपिटल नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, ये 1 लाख रुपया। अपने को इस इससे क्या सीखने को मिला? यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख रुपया आता है। ये चीज क्लियर हुआ क्या? पक्का? बट ये तब नहीं आएगा जब मान लो उसका 4 का 4 शेयर पूरा का पूरा खरीद लेते हैं, बाहर कुछ छोड़ते ही नहीं, तो फिर क्या आता? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0 आता। लिखते ही नहीं हम लोग। समझ में आया क्या? बोल। हो ही नहीं सकता। नहीं होता। कैसे हो सकता? जब होता तो फिर गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलता। छोड़ दो अभी। अभी जैसे बता रहे, समझ कर। ठीक है। हम लोग यदि उसको महंगा में खरीदेंगे तो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलेगा। याद है, अमलगमीशन में पढ़े थे हम लोग। वो बात का बात है। ये एग्जाम्पल तुम लोग कॉपी में पहले उतार। ये रूल लिखा हो तुम लोग, ये रूल लिखा है। ये रूल लिखने के बाद, लिख देने के बाद, ये एग्जाम्पल लिखेगा, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, और यहाँ से ये सॉल्यूशन है। उतारो फटाफट से। एक पहले क्वेश्चन लिख लो। कोशिश करो ये क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर खुद से लिखने का। ठीक है? चलो, बना लिया होगा। ठीक है। तुमको हम शॉर्ट में, जो तुमको जितना ताम झाम बताए, उसमें यही तुमको बताए हम। शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे, देखना है। हम ये बोलना चाह रहे थे कि अपना एस लिमिटेड का जो कैपिटल अमाउंट है, शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल? शेयर कैपिटल का दो हिस्सा किए। एक एच लिमिटेड के पास कितना शेयर है, और एक एमआई के पास कितना शेयर है? एमआई का मतलब माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, बाहर वाला इन्वेस्टर्स। इसको हम लोग क्या कर दिए? कंप्लीट इग्नोर कर दिए। इग्नोर कैसे किए? इसको एडजस्ट कर दिए, मतलब सेट ऑफ कर दिए। किसके साथ? विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ, किसके साथ? एच लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर दिए। समझ गए? बस हम जो अभी तुमको बताया है ना, उसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्या किया हम? एस लिमिटेड के शेयर कैपिटल कितना रुपया था, अभी हम बता देंगे एग्जाम्पल में। एमआई का जो अमाउंट था ना, ये चला गया कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में। ठीक है।
समझ गए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रिएट हो गया। अब तुमको हम यहाँ पे बताते हैं मेरा एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितने का था। 4 लाख का था, यहाँ पे था ना 4 लाख का, 4 लाख का था। ये 4 लाख रुपए हम लोग यहाँ पे लिखे, ये 4 लाख रुपए था। 4 लाख में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कौन किया था? एस लिमिटेड, जो हम लोग कंप्लीट क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए और इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट करके इसको जीरो लिखे, कहीं लिखे ही नहीं। ठीक है। और ये जो 1 लाख रुपया था वो हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं? एमआई के रिकॉर्डिंग में, लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? पक्का? हाँ, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। हाँ, टाइम लगेगा थोड़ा चैप्टर को खत्म होने में, इसलिए लेयर बाय लेयर जैसे जैसे तुमको बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट में तुमको समझा रहे हैं, उतना उतना करते जाएंगे। आ जाए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है होल्डिंग कंपनी का पहला क्वेश्चन, देखना है मैं ठीक से। तुम ही लोग करेगा ये, हम खाली बताएंगे। देख, बोल रहा है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट इज गिवन बिलो। बोल रहा है कि एक ही बैलेंस शीट तुमको दिया हुआ है, हटला और सुधरा लिमिटेड, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। हटला लिमिटेड मतलब होता है एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, समझ में आ रहा है बात? एच लिमिटेड का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख और इसका दिया हुआ है 50,000 रुपए। नन करेंट लायबिलिटी इसका दे दिया 40,000 रुपए, इसका दे दिया है 20,000 रुपए, कोई इशू नहीं है। करंट लायबिलिटी दे दिया 60,000, इसका 30,000 रुपए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। नन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इसका फिक्स जैसे 8 लाख रुपए, इसका है तुम्हारा 7,50,000 रुपए, कोई इशू नहीं आता। अब हुआ क्या है, इन्वेस्टमेंट किया है कौन किसमें? सुधरा लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है। कौन? एच लिमिटेड। देख, 5 10। पूरा 5 लाख के बदले में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब पूरा का पूरा शेयर उसी के पास है। मतलब एम आई आएगा क्या? एम आई आएगा क्या? एम आई आएगा नहीं। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे पुट करते ना, तो यहाँ पे अमाउंट आता कितना? 50,000 रुपए। 50 था कि 5 लाख था? 50 चल 50,000 था, तो 50,000 का था, 50,000 का तुम्हारा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब एम आई जीरो हो जाएगा। पक्का? समझ में जाएगा तुम लोग को? और बाद में तुमको करना है, क्या करना है, सबको जोड़ना है। मतलब ये तुम्हारा खत्म, ये तुम्हारा खत्म, तो सम तुमको करना है। 70 और 25 तुम्हारे दो आपस में जोड़ दोगे। समझ गया क्या? एक बार खुद से कर। निकाल रखा है सब। खुद से करो। चलो, तुमने ट्राई किया होगा, जो ट्राई नहीं किया है यहाँ पे देखो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी करने दो। कॉलम एक ही करेंगे, लाइबिलिटी यहाँ पे लिखे ना, CBS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक मिनट, जब प्रॉपर फॉर्मेट तुमको बता रहे हैं, तुम लोग क्या लिखेगा, लिखिएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूरा लिखना। क्या लिखेगा? पूरा लिखना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। CBS ऑफ एच लिमिटेड विथ एस लिमिटेड एज ऑन, डेट तुम्हारा दिया होगा, देख कब कर रहा है, यहाँ पे डेट दिया होगा। डेट देखोगे तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, कब कर रहा है, 31/12, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ ना, 31/12/21 को, 31/12/21 को कंसिडरेट कर रहा है, 31/12/21 को कर रहा है। लिख लिया? समझ के बाद ये आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स का, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आएगा? शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी हम तुमको फॉर्मेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। उसके बाद आ जाता है क्या? नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर आता है करेंट लाइबिलिटी। ये अपना लाइबिलिटी सेट क्रिएट हो गया। यदि हम एसेट साइड के बारे में बात करें तो बताना क्या होगा? एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट लेने का नहीं है अपने को, बट फिर भी लिख देना। फिर करेंट एसेट्स, यही तो बताना है। अगर शेयर कैपिटल के बारे में यदि हम बात करें, तो शेयर कैपिटल में अपना तो लेंगे, बट उसका नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इसका मतलब कितना लिया जाएगा बताओ? 1 लाख रुपया लिया जाएगा, कोई इशू? नॉन करेंट लायबिलिटी, मेरा इतना, मेरा उसका उतना, आपस में जोड़ दिया जाए, कितना आएगा बताओ? 60,000 रुपया। ये 60,000 रुपया, 40 + 20, जो अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं,
ये सबका नोट बनेगा नीचे। ठीक है, सबका नोट बनेगा नीचे। अभी बट हम लोग यहाँ पे करके निकल जा रहे हैं, जब बड़ा सम्स करेंगे ना तब तुमको बताएंगे कि कितना कितना नोट बनेगा। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितना है? 60 और 30, 90। यहाँ पे लिखेंगे 60 + 30 कितना हो गया? 90,000 रुपये। ये हो गया 90,000 रुपये। जोड़ के बताओ कितना है? 2.5 लाख। करंट नन करंट एसेट्स कितने का है? मेरा है अपना 80, इसका है 75, मतलब 1,55,000 रुपया हो गया। मेरा है 80, इसका है 75,000 रुपया। आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 1,55,000 रुपया। कोई इशू? इन्वेस्टमेंट लेने का नहीं है, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट रहता तो लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स का इतना, इसका है 70, इसका है 25, मतलब आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 95। 70 और 25 कितना आ जाएगा? 95। जोड़ के देखो कितना आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1। समझ में आया? पक्का? और कुछ भी नहीं करना, नोट्स ऑफ अकाउंट्स होता है वो हम लोग अभी तक वहां पे हम तुमको बताना नहीं चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे नोट्स बनाना पड़ेगा, वो सब चीज है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। अभी सिर्फ हम टेक्निकलिटी के हिसाब से ध्यान दे रहे हैं। समझ में आया क्या ये चीज? ये तुम्हारा पूरा का पूरा जितना ऊपर पढ़े सबका जिस्ट है ये, है ना? है तो? जो हम लोग ऊपर में एक सम्स किए थे इसी का जिस्ट है ये, जो रूल पढ़े थे ना उसी का जिस्ट है ये, और कुछ नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। जब जब तुमको रूल चेंज करेंगे तुम लोग नया नया पेज देगा। एकदम जहां पे भी है पेज का मुंह माया मत करना, नया पेज लो और रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2। देख, चाहे तो होल्डिंग कंपनी 4-5 एडजस्टमेंट करके भी कंप्लीट कराया जा सकता है, बट तुम आगे जाके बहुत फंसेगा, बहुत भयंकर वाला। इसलिए टुकड़ा में पढ़। तुमको रूल तुमको लगेगा बहुत ज्यादा है, बट तुमको अल्टीमेट जब चैप्टर कंप्लीट होगा तुमको पता भी चलेगा कि हाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 2 देखना है, क्या पढ़ने वाला। हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एमआईज। ऑलरेडी समझ लिया हम लोग। हम लोग एमआईज कैसे निकालते हैं? शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो क्या होगा, जो बाहर से इन्वेस्ट किया गया, उसी को बोलते हैं एमआईज। बट इसको और डिटेल में यदि जानना है तो आपको इस तरीके से जानना होगा कि इसमें क्या क्या आता है, ये समझते हैं। याद रखना एमआई में क्या क्या आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट, और जाहिर सी बात है रिजर्व में भी तो उसका हिस्सा है ना, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। ये तीनों को जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? एमआई आ जाएगा। एक बार कॉपी में लिख समझाते हैं फिर आगे बढ़े। इसमें एक और चीज लिख देना यहाँ पे कि रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे हमेशा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यदि तुमको सम्स में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का कुछ एडजस्टमेंट होगा तो पहले एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिजर्व आएगा वो लेंगे। मतलब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे रिजर्व का एडजस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी वाला का 2 टुकड़ा किए, उसी तरीके से हमारा रिजर्व का भी 2 टुकड़ा होगा, उसी तरीके से प्रीफरेंस का भी 2 टुकड़ा होगा। और दोनों टुकड़ा में से जो एमआई का होगा सबको आपस में जोड़ देंगे तो एमआई निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? पक्का? मतलब तुमको यदि हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे तो देखना है। मान लो एच लिमिटेड है, ये है एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का 3/4 शेयर खरीद लिया। समझ पा रहे हो? 3/4 शेयर, इसका नंबर ऑफ शेयर है मान लो, टोटल अमाउंट है कैपिटल है 4 लाख रुपया। ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। देख भाई ठीक से यहाँ पे रिजर्व का हिस्सा है मान लो 1 लाख रुपया। तुमसे पूछ रहे बताओ एमआई क्या होगा। सर यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर पुट कीजिए, प्रीफरेंस शेयर पुट करेंगे तो पूरा एकदम हैंग ओवर हो जाएगा। तो
प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे लाते ही नहीं अभी, जब बड़ा एडजस्टमेंट में आएगा ना तब क्लियर करेंगे। अभी मेरे को बताओ एमआई का अमाउंट कितना आना चाहिए? नो सर। सोच समझ के आराम से बताओ। जितना दिमाग लगाओगे ना उतना सीखने को मिलेगा। तुमको करना क्या है, इसमें से वो हिस्सा निकालना है जो हिस्सा एच लिमिटेड का नहीं है, मतलब बाहर का है। एक बार बताओ, 3/4 में से 1/4 ही बचा होगा एमआई का। एमआई का कितना होगा? 1/4। पक्का? यदि एमआई का 1/4 है तो 4 लाख का यदि 1/4 कर दे तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपया, है तो। और इसका रिजर्व का हिस्सा में यदि ये क्या था, ये एमआई है, ये क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि रिजर्व लिखे हम तो रिजर्व का भी सेम चीज करेंगे, 1/4 ऑफ 1 लाख रुपया, दैट इज 25,000। जोड़ देंगे तो एमआई का टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1,25,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब बैलेंस शीट में एमआई लिखते थे ना, यहाँ पे इस एमआई में यहाँ पे कितना आएगा? 1,25,000 लोग। क्लियर है? पक्का? तो हम लोग रूल नंबर 2 भी समझ गए कि रूल नंबर 2 क्या था। रूल नंबर 2 था अपना कि एमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। याद रखना, एमआई को कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज लेने का जरूरत है। पहला चीज क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है? खाली सोचने का बात यह है कि रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट तब लेंगे जब सारा का सारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट हो जाएगा तब। ठीक है? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे और अच्छे तरीके से। अभी के लिए तुमको ये एग्जाम्पल उतारना है, फटाफट से उतार। एग्जाम्पल नंबर ये 2 हुआ। हो गया? स्पेस छोड़ो, नया पेज में आओ, रूल नंबर 3 लिखो। जो स्पेस छोड़ा है तुमको यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसमें नमक डाल के खा लेना, नमक ऐसे डाल के ऐसे खा लेना। क्या कर सकता है? छुड़वा रहे तो कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी छुड़वा रहा है। रूल नंबर 3। अच्छा, रूल नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ये हम लोग बेसिकली एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, किसका? एडजस्टमेंट्स ऑफ एच लिमिटेड। अभी ऊपर हम लोग सीखे कि एमआई का एडजस्टमेंट कैसे होगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं होल्डिंग कंपनी का एडजस्टमेंट कैसे होगा। इससे अपना दो चीज निकल के आएगा, या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। समझते हैं? चलिए रुक जाओ, ऐसे नहीं, इससे और इजी तरीके से बता सकते हैं। देखो, एक बार बताओ, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट से यदि हम लोग जो उससे टेक ओवर किए, जिसका शेयर का हिस्सा, शेयर्स का हिस्सा और रिजर्व का हिस्सा, ये दोनों को क्या कर दे? माइनस कर दे। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट, अभी तुमको एग्जांपल दे रहा है, इन्वेस्टमेंट मान लो 100 रुपए का है। ठीक है? हम कहीं गए थे, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा 100 रुपए का, हम उसको 100 रुपए दे के आए। बट उसके बदले में मेरे को मिला है 90 रुपए का शेयर और 10 रुपए का रिजर्व। इसका मतलब ना ही प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। हाँ? पक्का क्लियर है? हम उसको 100 रुपए दिए, बट उसके बदले में मेरे को 70 रुपए का शेयर मिला और 10 रुपए का रिजर्व मिला। इसका मतलब हम उसको एक्स्ट्रा दे दिए। एक्स्ट्रा कितना दिया बता? 20 रुपए का एक्स्ट्रा दिए हैं। और ये जो 20 रुपए दिए होंगे तो सोच किस लिए दिए होंगे। जाहिर सी बात है, उस कंपनी में कुछ दम होगा तभी तो उसको महंगा में खरीद रहे हैं। 80 रुपए का औकात रखने वाला कंपनी को हम खरीद रहे हैं कितना में? 100 में। 80 रुपए का औकात रखने वाला कंपनी, मतलब कंपनी से हमको सिर्फ 80 रुपए मिला बट उसको 100 रुपए दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी का गुडविल है। पक्का क्लियर है? अच्छा, सिचुएशन नंबर 3 हो सकता है, 100 रुपया हम इसको दिए, इन्वेस्ट किए, बट उसके बदले में मेरे को 90 रुपए का कैपिटल मिला और 20 रुपए का मेरे को मिल गया क्या? रिजर्व। इसका मतलब 10 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा फायदा मिल गया। और जो एक्स्ट्रा फायदा है ना, ये गुडविल तो नहीं है ना, हम सस्ता में खरीद रहे हैं इसको। 110 का चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं, मतलब कंपनी उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आया ना, इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। समझ में आया बात? यही हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं।
बट याद रखना जब शेयर कैपिटल लोगे तो किसका लोगे? ऑफ ऑफ एच लिमिटेड, ऑफ एच लिमिटेड। तुमको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तुम कॉपी में उतार, समझाएंगे हम। ये उतारो जल्दी से। चलो उतार लिया होगा तुम लोग। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं रट्टा मारने के हिसाब से, तो हम बात करें तुमको रट्टा मारने के हिसाब से पढ़ाए, तो याद रखना ऐसा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया कि इतना में खरीदे थे इतना में खरीदे थे, लोग ऐसे ऐसे भी पढ़ाते हैं। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट। पहला नंबर नोट होगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव गुडविल है, कैपिटल। गुडविल है, पॉजिटिव आएगा तो गुडविल है, नेगेटिव आएगा तो कैपिटल रिजर्व है। तुमको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़, बट मेरे हिसाब से जिसको मेन पॉइंट समझ में आया होगा कि हाँ भाई हम महंगा में खरीद रहे हैं, सस्ता में खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं मतलब गुडविल है, सस्ता में खरीद रहे हैं मतलब कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बट तुमको याद रखने के लिए तुमको चाहो तो ये कर लेना है एक बार। समझ गए बात? आगे बढ़े? पक्का? अब तुमको डायरेक्टली यहाँ पे स्पेस छोड़ देना, ये नया पेज, एकदम नया पेज लो, और एक नया संस्कार है क्वेश्चन नंबर 2 में। पेज बोल रहे चेंज करने, सब ऐसे देख रहा है जिससे लग रहा है कितना बड़ा चीज बोलती है। और उसका एक ही पेज बनता है। हाँ हाँ, अरे कई सारा बच्चा लोग क्लास 12 से बीकॉम टारगेट रखता है एक ही कॉपी में खत्म कर दे, और होता है क्या है ना, ये खत्म हो जाता है एक ही कॉपी में। जो खत्म करता है ना वो कॉपी तो ठीक है, मगर ये बीकॉम खत्म करते करते बीकॉम का 4 5 6 सर्टिफिकेट बन जाता है, मतलब सप्ली खाते खाते ना उसका लिस्ट बन जाता है वो। हाँ, तो या तो पढ़ाई छोड़ देता है या तो ये सब काम मत करो भाई। एक पेज का कॉस्ट ही क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में आना है। ये हम लोग कर लिए हैं, इसका आंसर था 2.5 लाख रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आना। क्वेश्चन 2 में ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ देखो। ए लिमिटेड कंपनी है जो एक्वायर किया है कितना शेयर? 3/4 शेयर्स ऑफ किसका? बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के कंपनी का 3/4 शेयर्स एक्वायर कर लिया, मतलब कौन कंपनी? होल्डिंग कंपनी है। ए जो है होल्डिंग कंपनी है और बी जो है, पक्का क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब तुमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले पढ़ लेते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50 और इसका दिया हुआ है 30। रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया 30, इसका दे दिया है 20। 30 20 ये नॉन करंट लायबिलिटी है। फिर करंट लायबिलिटी तो दिया 10 और 20। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी ये तुमको यहाँ पे 60,000 रुपया दे दिया है तुम्हारा नॉन करेंट एसेट्स, 45,000 नॉन करेंट एसेट्स। यदि हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, तो ये 42 का इन्वेस्टमेंट किया है किसमें? मतलब ये इसका और इसके साथ कोई कनेक्शन है। तुमको देख के समझ में आ रहा क्या निकलेगा, बट पता नहीं, हो सकता है कुछ भी निकले। हाँ, अभी तक तुम इसे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व का हिसाब डालना बाकी है अभी। ठीक है, खैर जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी बताएंगे। ये तुम्हारा करंट एसेट्स है, दोनों का जुड़ जाएगा। तुमको क्या बनाने के लिए बोला है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या करोगे? सम्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट डालो फटाफट से। फॉर्मेट कैसा होगा अब तुम देख लेगा, फॉर्मेट एकदम एक्यूरेट फॉर्मेट तुमको बता रहे हैं, यही फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट में 2 कॉलम करोगे। पहला है नोट नंबर और दूसरा है अमाउंट। ऊपर में तुमको बताई दें क्या लिखेंगे, CBS। हम CBS लिख रहे हैं क्योंकि हम पास आउट है, तुम लोग पूरा लिखेगा, तुमको फिर पास होना है बाकी है। ऑफ किसका? ए लिमिटेड का विथ बी लिमिटेड एज ऑन, जिस दिन अकायर कर रहा है उस दिन का डेट। देख क्या दिया हुआ है, 31/3/2019 का बनाना है, 31/3/2019 का। हाँ,
पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अभी से इस चैप्टर्स का लेयरिंग तुमको बता रहे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करोगे। क्या किया हम, क्वेश्चन पूरा पढ़े, पढ़ने के बाद डायरेक्टली फॉर्मेट डालना कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का, और फॉर्मेट डालने के बाद पहले पूरा छाप दो जो जो चीज दिया हुआ है, लिखते जाना क्या क्या है। पहला दिया हुआ है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिजर्व लिखते जाना, रिजर्व मत लिखना, शेयर कैपिटल लिखना खाली, शेयर कैपिटल, रिजर्व मत लिखना हाँ। अच्छा, उसके बाद पेंडिंग अलॉटमेंट ये लाइन लिख देना पूरा का पूरा, इसमें कुछ आएगा नहीं, फॉर्मेट में फॉर्मेट के हिसाब से। पॉइंट नंबर 2 जो दिया हुआ ना पेंडिंग अलॉटमेंट, वो पूरा का पूरा लाइन लिख देना, हम नहीं लिखेंगे क्लास में कभी भी, तुम जब एग्जाम में लिखेगा तो उसको पूरा का पूरा लाइन लिख देना। ठीक है, ये जो लाइन लिखा हुआ ना ये पूरा का पूरा लिख देना, क्योंकि कभी भी इसमें अमाउंट आएगा नहीं, आ सकता है बट आएगा नहीं, कहने का मतलब ये है। उसके ऊपर अभी फोकस ही नहीं, मेरा फोकस है नन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे नन करेंट लायबिलिटी 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे। नन करेंट लायबिलिटी कितने का है बताओ तो, जो चीज जोड़ना, जोड़ सकते हैं आपस में जोड़ दे, बताना तो ये बात, 30-20 जोड़ सकते हैं क्या, जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 50,000 रुपया, लिख दो 50,000 रुपया, 30,000 रुपया प्लस 20,000 रुपया। ठीक है, कोई इशू। पॉइंट नंबर 4, करेंट लायबिलिटी को आपस में जोड़ सकते हैं क्या, यस सर, 10 + 20 दैट इज 30, 10 + 20 दैट इज 30,000 रुपया। हो गया खत्म। मेरे पास स्पेस कम हो गया, ठीक है, एक और ये बना देंगे, चलो जो हम तो एडजस्ट कर सकते हैं, भूल गए थे हम टीचर है ना, हम लोग गलती माफ है। ये हो गया फॉर्मेट अपना किसका, ऊपर नीचे हो गया ना, तो सुधारने का ऑप्शन देख सुधार लिए, फिर तो वही आता कोई बात नहीं, हम फिर भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना। पॉइंट नंबर 2 एसेट्स, एसेट्स ना, इसमें एसेट्स में क्या आता है सबसे पहला पॉइंट, नन करेंट एसेट्स आता है, प्रॉपर फॉर्मेट का स्पेस देना भाई, मेरे पास हम स्पेस थोड़ा छोटा कर दिए क्योंकि हम ज्यादा बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग अच्छे तरीके से फॉर्मेट डालना। नन करंट एसेट्स में कितना है बताओ, यहाँ पे देखो 60 + 45 लिख दे क्या, जोड़ दे क्या, बताना है भाई। यहाँ पे 60 + 45 जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है बताओ एक बार, 1,05,000 रुपये लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, 1,05,000 रुपया, कोई इशू है यहाँ पे बताओ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का 42,000 रुपया है, अभी के लिए नहीं लेते हैं, सीखे थे अभी हम लोग, इसके साथ इसका कनेक्शन है तो हम लोग नहीं लेते, याद है ना। अच्छा, इन्वेस्ट इन्वेंट्री ये सब जोड़ सकते हैं कि आपस में, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी करेंट, बताना है बस सबको, ऑफिस में जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 10 + 25 35, 35 + 8 + 20। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हम करेंट एसेट्स, 10 + 35 प्लस 35 में 25 था ना, 25 8 20, 25 8 20, 25 8 और 20 जोड़ के कितना आ रहा है बताओ, कितना, 63,000। ठीक है, कोई इश्यू है बता, पक्का, अब समझना है। अब तुमको करना क्या है, एग्जाम में तुम यही काम करेगा, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट आना, जो जो चीज जोड़ सकते हैं जोड़ देना। ठीक है, अब तुमको करना है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 जो होगा वो देखना है, ये हर सेंस में करना है। वर्किंग नोट नंबर जो 1 होगा वो ये होगा, देखना है बस। वर्किंग नोट नंबर 1 होगा तुम्हारा एच लिमिटेड, मतलब यहाँ पे ए लिमिटेड है ना,
ए लिमिटेड के पास कितना शेयर था? 3/4। कितना है बताओ? 3/4। और एम आई का कितना होगा बताओ? 1/4। चार का, एक का 3/4 एच लिमिटेड के पास है, तो बाहर वाले के पास कितना होगा? 1/4। पहला एडजस्टमेंट यही करोगे, पहला वर्किंग नोट तुमको ये लिखना है, वर्किंग नोट नंबर 2। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किए, अभी जो किए थे देखिए यहाँ पे, ये वाला ही वाला, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करते हैं कि हम उसको कितना दिए हैं पहले लिख लो, पहले समझ लो, उसका आराम से होता है ना। हम उसको कितना दिए हैं और उससे मेरे को कितना मिला है। एक बात बताओ मेरे को, हम उसको कितना दिए हैं, इन्वेस्टिंग अमाउंट में मिल जाएगा अपने को, है ना। अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कितने का था? 42 का। देख लेना भाई, अपना इन्वेस्टमेंट कितना है? 42,000 का। और उसके बदले में मेरे को क्या क्या मिला है, ये देखो तो। क्या पूरा 30 मिला है? नहीं। इस 30 में 3/4, 1/4 कहां से? 3/4 ना। हम अपना निकाले, अपना हिसाब। इसका मतलब मेरे को, मतलब शेयर के बदले में मेरे को शेयर के हिस्सा में लेस कर दिए यदि शेयर्स के बारे में, तो हम लोगों को 30 के बदले में 3/4 मिला है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसका निकालते हैं हम लोग? होल्डिंग का। आप यहाँ पे लिख देते हैं ए लिमिटेड, बगल में लिख देते हैं होल्डिंग कंपनी। वो तुमको याद हो जाएगा क्योंकि हर सेंस में सीओसी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, समझ में आया क्या? तो याद हो जाएगा। 22 कितना है? 22,500। कोई कोई दिक्कत? अच्छा। अपना हिस्सा इसमें, अपना हिस्सा इसमें भी तो है ना। रिजर्व में तो हिस्सा है ना। रिजर्व मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी रखा था। अब जो कंपनी रखा था उस कंपनी को खरीद लिए, तो उसमें तो जो हिस्सा होगा मेरे ले लेंगे ना हम। तो 20 का भी 3/4, 20 का 3/4 रिजर्व में, 20 का 3/4 कितना है? 15,000 रुपया। बताओ मेरे को, हम उसको 42 दिए थे, उसके बदले में मेरे को 37,500 मिला है। 4,500 का पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है। रट्टा मारना है तो पॉजिटिव अमाउंट को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल। नेगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल रिजर्व। कॉन्सेप्ट वाइज हम उसको 42 दिए, बदले में मेरे को 37,500 मिला, मतलब महंगा खरीदे हैं। महंगा खरीदे हैं इसलिए क्योंकि कंपनी का अच्छा होगा, गुडविल हो गया। समझ में आया बात? पक्का? चलो, वर्किंग नोट नंबर 2 उतार देना, रुक जा, समय देंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, हम लोग अपना हिसाब कर लिए। अब करते हैं हिसाब किसका? एमआई का। सेम। एमआई का शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना है? 30,000 का 1/4। सही बोल रहे? 30,000 का 1/4। बता दो कितना आ रहा है? कितना? 7,500। और रिजर्व का हिस्सा में कितना है बताओ? रिजर्व का हिस्सा में 30 कितना था? 20 का, 1/4 ये कितना आया? 5,000 रुपया। जोड़ के कितना आ रहा है? मतलब इसका हिस्सा कितना है? 12,500 का है। बस। गुडविल कहाँ जाता है मेरे दोस्त? बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। एमआई कहाँ जाता है बताओ? पुट करो, आंसर आ गया, खत्म। अब यहाँ पे गुडविल लिख दे, यहाँ पे देखो मेरे पास स्पेस नहीं है। इस गुडविल को ना वहां पे लिखना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हाँ, क्या बोले देख लो एक बार, बोर्ड पे देखो। नन करेंट एसेट जो लिखे थे ना, इसको यहाँ पे लिख देना। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। कितना रुपए का गुडविल था? 4,500 का। एमआई लिख दो, एमआई 12,500 का। शेयर कैपिटल कितना आएगा बताओ? शेयर कैपिटल सिर्फ अपना लेंगे, 50 लेंगे, तो अपना लिख दो 50। बस, दिस इज ऑल अबाउट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जोड़ के देखो कितना आ रहा है। सॉरी सॉरी, एक गलती की है ना। सॉरी 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 सॉरी। एक बार बताओ, इसका हिसाब तो कर लिए ना, मेरा तो अपना रहेगा ना। मेरा वाला हिसाब, मेरा वाला जो रिजर्व वो तो रहेगा। नहीं समझे? अबे उसका
एच लिमिटेड का हम इस कंपनी का बंटवारा करेंगे ना, इस कंपनी का बंटवारा करेंगे ना, अपना जो रहेगा वो तो रहेगा ही ना। तो ये तीसरा पद जोड़ना पड़ेगा ना ऊपर। तो अपने को यहाँ पे लिखेगा रिजर्व। कितना रुपया? 30,000 रुपया। समझे? कितना आ रहा है बताओ? 1,72,500 और 1,72,500। समझ गया? एग्जाम जब तक तुम मतलब चैप्टर खत्म करेगा, तुमको इस रिदम में पढ़ना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अपना लेना है, रिजर्व अपना लेना है। शेयर कैपिटल अपना लेना है, रिजर्व अपना लेना है, एमआई बाहर कर लेना है। बाद बाकी दोनों को जोड़ के लेना, बस इतना। क्या बोले हम? होल्डिंग कंपनी खत्म हो गई, जितना हम तुमको बोल दिए। क्या बोले बता? शेयर कैपिटल अपना लेना है, रिजर्व अपना लेना है, एमआई बाहर कर लेना है, और बाद बाकी सब जोड़ के। ठीक है? बस इतना से तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट बैलेंस शीट बन जाएगा। अब तुम लोग कॉपी में उतारना स्टार्ट। तुम क्या उतारेगा पहले? वर्किंग नोट। ठीक है, सुन लिया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा लिखे, एमआई पैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए बात? पक्का? तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 1,72,500। बस इसके बाद का जो होमवर्क कुछ नहीं है। होमवर्क तुम लोग यही क्वेश्चन 1 और 2 दोबारा करना, क्योंकि उसके बाद बनेगा नहीं सर। क्या लिख लो भाई? याद रखना कि ये जो 3 एडजस्टमेंट जो तुमको लिखे हैं, सब एडजस्टमेंट हर सम्स में होगा। ठीक है, पहला काम करोगे एमआई और एसआई का रेशियो लिख दोगे। सेकंड काम करोगे गुडविल वगैरह, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालोगे, उसके बाद निकालोगे एमआई का हिस्सा। ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास में भी तो इजी रहेगा। हाँ, क्यों खौफ हो गया क्या तुम्हारे अंदर? डरो मत। तुमको अभी तक हार्ड लगा? नहीं लगा ना, तो आगे भी हार्ड नहीं लगेगा। नहीं, नहीं होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।